रिजल्ट यही रहेगा। जनाब एजाज अहमद खान साहब, जनाब एजाज अहमद खान साहब, जनाब एजाज अहमद खान साहब, आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, छा गया, छा गया भाई, छा गया, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, सभी लोग इत्मीनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम वदाबत। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, जिस जोश और वलवले से आज हम यहाँ बदर के मुकाम पर हमारी पूरी टीम ये जश्न मना रही है कैंपेन मुकम्मल होने का। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सियासत का फैसला किस चीज से तय होता है? सियासत का फैसला हमेशा लोगों के जज्बात और मोहब्बत से तय होता है। जहां पर जज्बात और मोहब्बत इतने हो, वहां से सियासत का भी फैसला इंशाअल्लाह ताला तय हो गया हुआ। और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी पूरी टीम ने जिस तरह से शुरुआत की, 5 तारीख को फॉर्म भरने के बाद, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद आज तक उसी जोश और वलवले से हर एक साथी वहीं पर कायम है। ये किसी भी तंजीम और किसी भी टीम की मजबूती की निशानी है। यही उसके जज्बे और उसके जीत और कामयाबी की तरफ उसके कदम बढ़ने की निशानी है। तो आज वो कदम आपके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें करने थे, मेरे साथियों ने बहुत सी बातें की जो यहाँ पर बोले, लेकिन बहुत से ऐसे साथी थे जो यहाँ पर बोल नहीं पाए। जब हमने इलेक्शन कैंपेन 5 तारीख से शुरू की, जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज 22 तारीख को तकरीबन कॉन्स्टिट्यूंसी की हर पंचायत को हमने मुकम्मल किया। आज कोई कोना ऐसा नहीं कह सकता। मैं यहां पर बैठा हुआ सोच रहा था कि जिस दिन 5 तारीख को मैं आया था, बहुत से चंद से साथियों से मैं वाकिफ था, लेकिन आज तकरीबन सब साथियों के चेहरे जानता हूं और सब लोगों के नाम भी जानता हूं। ये जिस जज्बे से हम एक दूसरे के साथ मिलकर बाजू से बाजू मिलाकर काम कर रहे हैं, ये उसी जज्बे का नतीजा है। और मैंने हमेशा कहा, एक दिन मेरे भाई लियाकत खान साहब कह रहे थे एक जलसे में कि मुझे मालूम नहीं मैं यहाँ इस मजलिस में कैसे आया। मैंने इनको जवाब दिया कि मुझे भी मालूम नहीं मैं अब इस मजलिस में कैसे आया। इसलिए हम सब लोग वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते के साथ कारवां बनता गया। आज कारवां 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज बहुत बड़ी तादाद हमारी हो गई है, जो हम सब लोग एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। आज उन सब सवालों का जवाब हमारे गुलाबगढ़ की आवाम ने दिया, जो सवाल 1987 से लेकर 2014 तक खड़े किए गए थे। आज बहुत से उन सवालों का जवाब दिया गया। जब यहाँ पर सियासत लड़ी जाती थी तो 2 ही चीजों पर सियासत लड़ी जाती थी, या तो दरमाड़ी और माहौल पर, या गुजर और कश्मीरी पर। इसके अलावा, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है जब हम 2024 का इलेक्शन लड़ते हैं तो उस वक्त उन कमजरफों की सियासत अभी उससे भी आगे नहीं, अभी तक नहीं बढ़ी। सही है। अभी भी वो वही दरमाड़ी और माहौल की सियासत में फंसे हुए हैं। उनको याद नहीं कि दरमाड़ी के आगे और माहौल के आगे और भी कई शहर बस चुके हैं।
आज यहाँ हर गांव के अंदर आज यहाँ बड़े बड़े शहर, उनको लगता है कि आज वही शायद पुराना बलवत कोट है, उनको लगता है कि आज वो वही पुराना मंजी कोट है, उनको लगता है कि आज वही शिवराज पुराना शिवराज है, उनको लगता है कि आज वही पुराना अड़वेश है, उनको लगता है आज वही पुराना नेहोच है, उनको लगता है कि आज वही पुराना गुलाबगढ़ और जमासलान और भटोई वही पुराना है। लेकिन मेरे भाइयों, अब ये लोग बहुत आगे बढ़ गए, इनकी सोच आपसे बहुत आगे है। अब हर शहर के अंदर एक शहर बसा हुआ है। आज बद्दर की अपनी जरूरतें हैं, आज मोहर या दरमाड़ी की जरूरतें पूरी होने से बद्दर की जरूरत पूरी नहीं होती। आज मोहर और दरमाड़ी की जरूरत पूरी होने से किसाना या शेरगढ़ी की जरूरत पूरी नहीं होती। आज दरमाड़ी और मोहर की जरूरत पूरी होने से तूली बना की जरूरत या चाना शिकारी की जरूरत पूरी नहीं होती। अब इतने वर्षों 87 से लेकर आज बहुत सा पानी बह गया है जो समुद्रों से भी आगे गुजर चुका है। वक्त किसी चीज का इंतजार नहीं करता। आज ये लोग ना बराबरी के लिए, जिस हक के लिए हम लोगों ने जदोजहद की, हमने 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख से जब बगावत की, उस तारीख की बगावत के जवाब में आपने बदर के लोगों को क्या दिया? उस तारीख की बगावत के जवाब में, उस तारीख की बगावत के दौर में जवाब में आपने गुलाबगढ़ के लोगों को क्या दिया? ये आज आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 1996 में इस पूरी गुलाबगढ़ की कौम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल को छोड़कर जनता दल, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एक सरकार होती थी, उसके चक्कर को वोट लगाकर आपको जिताया, उसके एवज आपने इन लोगों को क्या दिया? कौम हमेशा आपके पीछे रही, लेकिन कौम को हमेशा आपने धोखा दिया। कौम को हमेशा आपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मैं हैरान होता हूं कि सुमड़ी के मकाम पर वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मांगने थे, लेकिन सिफारिशें की जाती थी कि मलक साहब को आगे कुछ ना कुछ बनाना। वहां पर ये बातें होती थी, वहां ये बात नहीं हुई कि सुमड़ी को कोई खास मुकाम दिया जाए, जसाना को सब डिवीजन बनाया जाए, बदर को कुछ बनाया जाए, यहाँ पर बैंक ब्रांचें खुली जाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहां पर एक ही बात हुई, अगर आप देखोगे, गौर से देखना उन तकरीरों को, कि यहाँ पर मलक साहब को जरूर कुछ ना कुछ बनाना है। इसलिए ये गुलाबगढ़ के लोगों का सवाल ही नहीं है। ये 1987 से आज तक वो सवाल ही नहीं था जिसका जवाब आप उन गलियों में ढूंढते रहे, जिन गलियों से गुजरने की आपको आज थ्रेट आती है। उन गलियों में ये सवाल ही कभी नहीं था। उन गलियों में एक ही सवाल था, हमारी कुर्सी किस तरह से मजबूत रहे, उसके लिए किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े, देते जाओ। मैंने 15 दिन तुम सिंबल से दूर रहे तो तुम्हें याद आ गया कि मैं कुर्सी पर बैठूं या ना बैठूं। अभी 15 दिन में ही आपको कुर्सी की वो खुशबू सताने लगी। 15 दिन में ही आप सिफारिशें करवाने लगे लोगों को इकट्ठा करके कि उमर साहब हमें खुदा रहा हमें कुर्सी तक पहुंचाओ, ये आपके सामने भेड़ बकरियां हैं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। सही है, सही है। अब ये लोग आपसे हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अब वक्त गया, ये कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन हम और आप लोग लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों की मजबूरियों और
तकलीफों को समझना पड़ता है। इलेक्शन लड़ने के लिए जिस तकलीफ से लोग